हेलो एवरीवन। कल हमने कवर किया था कंट्रोलिंग का कंसेप्ट। ठीक है, आज हम कवर करेंगे प्रीरिक्विजिट्स और नीड ऑफ गुड कंट्रोलिंग सिस्टम। ठीक है, क्यों ज़रूरत है हमें अपना जो कंट्रोलिंग सिस्टम है उसको अच्छा बनाने की। ठीक है, सो दैट कि ऑर्गेनाइजेशन के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो अच्छे से कंप्लीट हो जाएं, और क्या है कि जो एक ये कंट्रोलिंग सिस्टम है ऐसा हो जिसमें एडिक्वेसी हो, एक प्रॉपर सिस्टम हो, ठीक है, फ्लेक्सिबिलिटी हो, तो सो दैट जो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स हैं उनको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है जी, तो इसी से ही रिलेटेड हमारे पास पॉइंट्स हैं, हम वन बाय वन इनको डिस्कस करेंगे। जैसे फर्स्ट है एडिक्वेसी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है कि जो कंट्रोलिंग सिस्टम है एक ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा होना चाहिए कि जो क्या है एडिक्वेट हो। ये ना हो कि बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल रखे जाएं अपने सबॉर्डिनेट्स के लिए, या क्या है कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ हों जो मैनेजरियल लेवल पर भी परफॉर्म करनी बहुत मुश्किल हो। ठीक है, तो एडुकेट होना चाहिए, जो सूटेबल लगे, जैसे जिस तरीके से उसी तरीके से क्या है जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो होना चाहिए। ठीक है, सो दैट जो कंट्रोल कर रहा है उसके लिए भी इजी हो, एंड जिसके लिए कंट्रोलिंग की जा रही है उनके लिए भी वो क्या है पॉजिटिव पॉइंट ही हो। राइट, उसके बाद है मोटिवेटिंग। अब देखिए, जब परफॉर्मेंस इवेलुएट होती है, ठीक है, वो कैसे पता चलता है हमें कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा वर्क कर रहे हैं या कुछ एक एम्प्लॉयज़ जो है वो अच्छा वर्क नहीं कर रहे हैं। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उनकी फीडबैक रिसीव कर रहे हो। ठीक है, पहले क्या है कि जो मैनेजमेंट है वो क्या करती है, ऑर्डर पास करती है टू दी सबॉर्डिनेट्स। देन सबॉर्डिनेट्स क्या करते हैं, उन ऑर्डर्स को मान के एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं। ठीक है, फिर क्या है, उनके द्वारा दी गई जो फीडबैक है, मतलब जो उन्होंने एक्चुअल में वर्क किया है उसकी रिपोर्टिंग जाती है मैनेजमेंट को। ठीक है, फिर क्या है, मैनेजमेंट उनके द्वारा दी गई फीडबैक से ये पता लगाते हैं कि कौन से हमारे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो एफिशिएंटली जिन्होंने वर्क किया है, कौन से ऐसे एम्प्लॉयज़ हैं जिन्होंने इनएफिशिएंट वे से काम किया है या जिनका वर्क इफेक्टिव नहीं है। तो उस केस में क्या होता है, जो एम्प्लॉय इफेक्टिवली एफिशिएंटली वर्क करता है या जिसने किया होता है, ठीक है, तो उसको क्या है रिकॉग्निशन प्रोवाइड होती है, रिवॉर्ड मिलता है, बोनसेस मिलते हैं। ठीक है, अब इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ के लिए ये डीमोटिवेटिंग प्रोसेस नहीं है। इसमें क्या होता है कि वो क्या है एफिशिएंट एम्प्लॉयज़ को देख के, ठीक है, जो उनको फैसिलिटीज़ मिल रही हैं उसके हिसाब से अपने आप को जो है अच्छा काम करने के लिए उसके योग्य बनाते हैं। ठीक है, सो दैट जो रिकॉग्निशन आज जो है दूसरे लोगों को मिल रही है उनको भी वो चीज़ मिले। ठीक है, तो कंट्रोलिंग सिस्टम इस तरीके का होना चाहिए कि जो क्या है एम्प्लॉयज़ को मोटिवेट करे। क्लियर, उसके बाद है सूटेबिलिटी। अकॉर्डिंग टू सर्कमस्टांसेस, अकॉर्डिंग टू दी गिवन सिचुएशंस, उसके हिसाब से कंट्रोलिंग सिस्टम होना चाहिए। अब जैसे ऑर्गेनाइजेशन में पता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं वो अच्छा वर्क करते हैं, ठीक है, एफिशिएंट हैं, तो उनके ऊपर ज़्यादा दबाव डालने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, पता है कि पोलाइटली इफ़ वी आर गिविंग सम ऑर्डर्स टू देम और दे आर डूइंग द वर्क डेफिनेटली, ठीक है, हमें पता है, तो उसके लिए बार बार उनको बोलना या उनके वर्क में जो है इंटरफेयर करना वो चीज़ गलत है। ठीक है, तो जिस तरीके की सिचुएशन है, जैसी कंडीशंस है, आपका कंट्रोलिंग सिस्टम भी उसी तरीके का होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि बेसिकली कंट्रोलिंग में हम यही देखते हैं ना कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ है वो कैसा वर्क कर रहे हैं, कहाँ कहीं पे कोई शॉर्ट कमिंग तो नहीं है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है, इन चीज़ों के बारे में हम देखते हैं। ठीक है, तो मैनेजमेंट जो है उसका यही मेन मोटिव होता है, यही काम होता है। राइट, तो फीडबैक से क्या है हमें ये पता चलता है कि एक्चुअल में हमारी कंट्रोलिंग जो है वो कितनी अच्छी रही है कितनी नहीं। ठीक, तो सिचुएशंस के हिसाब से ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है, किस तरीके की वर्किंग कंडीशंस हैं या कैसा माहौल है, किस तरीके के एम्प्लॉयज़ हमारी ऑर्गेनाइजेशन में वर्क कर रहे हैं, क्या उनका ह्यूमन बिहेवियर कैसा है, सो इन सभी सिचुएशंस को ध्यान में रख के कंट्रोलिंग सिस्टम अडॉप्ट होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद है फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये क्या है, इसको चेंज भी किया जा सकता हो, इस तरीके का कंट्रोलिंग सिस्टम हो। ये ना हो आपने हार्ड एंड फास्ट रूल बना लिए, अब उनको आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपने अपनी ऑर्गेनाइजेशन को मैनेज करना है, प्रॉपरली कंट्रोल रखना है, तो देन क्या है जो कंट्रोलिंग सिस्टम है इट शुड बी फ्लेक्सिबल इन नेचर। ठीक है, जैसे हमने सूटेबिलिटी में भी पढ़ा ना
सेम उसी तरीके से क्या है, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन सर्कमस्टांसेस, अगर आपको क्या है इस सिस्टम को थोड़ा सा चेंज करने की भी ज़रूरत पड़े तो देन यू कैन चेंज इट अकॉर्डिंगली। देन इकोनॉमिकल, ठीक है, आपने अपने एम्प्लॉयज़ को कंट्रोल में रखना है, ठीक है, या अपनी जो भी ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है, उसमें आप एक कंट्रोलिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहे हो। इट डजंट मीन कि वो बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो, ठीक है, या बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नेचर का हो, इस तरीके का कंट्रोलिंग सिस्टम नहीं होना चाहिए। जो कंट्रोलिंग सिस्टम अडॉप्ट कर रहा है या जो ऐसी एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहा है, दोनों साइड से क्या है, हम ये कह सकते हैं कि एक तरह से एडुकेसी होनी चाहिए या सिंप्लिसिटी होनी चाहिए, सो दैट कंट्रोलिंग जो है वो करनी भी आसान हो और जिनके लिए कंट्रोलिंग हो रही है वो भी उसको पॉजिटिवली ही जो है एक्सेप्ट करें, राइट। देन उसके बाद है सिंपल, जैसे हमने, उसके बाद है पॉइंट सिंपल, ठीक है, तो इसमें क्या आएगा कि सिंपली इट शुड बी सिंपल, ठीक है, सिंपल फॉर्म में होना चाहिए। सिंपल जो भी नॉर्म्स हैं, कंडीशंस हैं, वो आप सिंपली अपने सबॉर्डिनेट्स को बता सकते हो कि इसी तरीके से वर्क होना चाहिए, ठीक है, एंड आप एक प्रॉपरली क्या है उनके ऊपर आई वॉच कर रहे हो, देख रहे हो उनको कि किस तरीके से वो वर्क कर रहे हैं, मतलब कोई कम्प्लेक्सिटी नहीं है, ठीक है, कोई हार्ड एंड फास्ट कोई ऐसा रूल नहीं है कि मतलब जो कंट्रोलिंग आपने करनी है उसी तरीके से हो और अंडरस्टैंडेबल हो, राइट। देन उसके बाद है फॉरवर्ड लुकिंग। जो कंट्रोलिंग है वो क्या है, पास्ट एक्सपीरियंसेस को ध्यान में रख के नहीं बनाई जाती, या मतलब हम ये नहीं कह सकते कि पास्ट में जो एक्टिविटीज़ परफॉर्म हुई हैं उसके बेसिस पे हम कंट्रोलिंग सिस्टम जो है वो अडॉप्ट करेंगे या उनको हम एक्चुअल में वी कैन से एक्टिविटीज़ में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। क्या है ये, फॉरवर्ड लुकिंग है, मतलब प्रेजेंट में आप जो काम कर रहे हो, ठीक है, क्या आप फ्यूचर में अपने ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर पा रहे हो या नहीं, या कर पाओगे या नहीं, सो कंट्रोलिंग उसके हिसाब से होनी चाहिए। क्या टेक्निक्स यूज़ हो रही हैं, कौन से मेथड्स यूज़ हो रहे हैं, क्या आपके जो सबॉर्डिनेट्स हैं अकॉर्डिंगली वर्किंग हैं या नहीं है, तो आपने क्या है रेगुलरली एक आई चेक रखना है उनके ऊपर, उनको देखना है, ठीक है, सो दैट क्या है आप जो है फॉरवर्ड लुकिंग कर पाओ, अपने जो फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स हैं आप उनको अचीव कर पाओ। तो वो तभी पॉसिबल है अगर आप क्या है प्रेजेंट में हो रही एक्टिविटीज़ के ऊपर ध्यान दे रहे हो, प्रॉपर कंट्रोल रख रहे हो, राइट। एक चीज़ और है इसमें कि मतलब जो चीज़ पहले परफॉर्म हो चुकी हैं, ठीक है, एक्टिविटीज़ पास्ट में परफॉर्म हो चुकी हैं, अब उनको तो कंट्रोल नहीं किया जा सकता ना, तो क्या है कंट्रोलिंग ऐसी होनी चाहिए सो दैट जो हमने फ्यूचर में काम करने हैं, ठीक है, या फ्यूचर के लिए जो भी हमने अपने टारगेट्स रखे हैं उनको अचीव करने के लिए, ठीक है, क्या है हमने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करनी है सो दैट प्रेजेंट भी हमारा अच्छा जाए और फ्यूचर के लिए भी क्या है वो कंट्रोलिंग जो है बेस्ट रहे, ठीक है, तो हमारे जो रिजल्ट्स हैं वो फेवरेबल आए। सो तभी तो मैनेजमेंट के स्कॉलर्स ने कहा भी है कि जो प्रिवेंशन है वो सही है रेदर देन करेक्टिव एक्शंस, ठीक है, कि हमने क्या है अभी से ही प्रिवेंशंस जो है वो अडॉप्ट करनी है, अभी से ऐसे मेजर्स अडॉप्ट करने हैं कि कोई गलती का चांस ही ना हो, सो दैट कि अगर इन फ्यूचर जो है हम उसको क्या है करेक्ट करते फिरें, ठीक है। एज सच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए, प्रेजेंटली आप अच्छा वर्क करो सो दैट फ्यूचर के ऑब्जेक्टिव्स अचीव हो। ये ना हो कि अब गलतियां कर रहे हो, कंट्रोलिंग अच्छी नहीं है और फ्यूचर में जब रिजल्ट्स आए तो देन अगर वो फेवरेबल ना आए तो देन आप उसको करेक्ट करते जाओ, ठीक है। एज सच ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तभी ये चीज़ बोली गई है, प्रिवेंशन एक्शंस आर गुड रेदर देन करेक्टिव एक्शंस। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, ठीक है, कंट्रोलिंग की क्यों ज़रूरत है। सबसे पहले एक ही पॉइंट आता है, ठीक है, जब भी आप इम्पोर्टेंस पढ़ रहे हो ना जैसे मैनेजमेंट में, तो देन उसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका, फॉर अचीविंग दी ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव, ठीक है। अगर प्लानिंग की बात करें, डायरेक्टिंग की बात करें, सुपरविजन की बात करें, ठीक है, यह अब हम जो है कंट्रोलिंग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे अगर इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें तो सबसे फर्स्ट पॉइंट जो है वो सभी टॉपिक्स में ही आएगा, अचीवमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव्स, ठीक है। तो इसमें भी यही है कि देखिए अगर हम ये कहें कि ऑर्गेनाइजेशन में जो भी एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं किस लिए हो रही हैं,
क्योंकि हमने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। प्लानिंग क्यों हो रही है? ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने हैं। स्टाफिंग क्यों हो रही है? हमने स्टाफ रखना है, ठीक है। अब उसकी इंपॉर्टेंस क्या होगी? सो दैट कि एक्टिविटीज परफॉर्म होगी उनके द्वारा, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव्स अचीव होंगे। डायरेक्टिंग में भी सेम यही चीज़ आएगी कि हम अपने सबॉर्डिनेट्स को डायरेक्ट करेंगे सो दैट जो प्री प्लान हमने जो भी सोचा हुआ है वो हमारा इन फ्यूचर अचीव हो जाए। सेम एज इट इज कंट्रोलिंग में भी यही चीज़ होगी, ठीक है। हम क्यों कंट्रोलिंग करते हैं? क्यों एक हम क्या है सुपरवाइज करते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को? सो दैट हमारे जो प्री डिटरमाइंड गोल्स हैं वो अचीव हो जाए। यही चीज़ आपने इसमें लिख देनी है, राइट, वेरी सिंपल। उसके बाद है सेकेंड पॉइंट, बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्शंस, ठीक है। तो अब इसका क्या मतलब है? जैसे हमने फॉरवर्ड लुकिंग के बारे में पढ़ा, सेम एज इट इज यही पॉइंट है, ठीक है। तो कंट्रोलिंग की हमें क्यों ज़रूरत होती है? इसलिए सो दैट कि हम जो अब एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं उसका फ्यूचर में जो भी रिजल्ट आए वो फेवरेबल आए। क्लियर? तो इसके बारे में बताना है बेसिस ऑफ फ्यूचर एक्शंस कि जो अब हमने किया, जो हमारे अब रिजल्ट्स आएंगे, ठीक है, जो हमने अभी फीडबैक रिसीव करनी है, हमें पता चल जाएगा कि कितना एफिशिएंटली वर्क हुआ है कितना नहीं। सो अकॉर्डिंग टू दैट हम फ्यूचर के लिए प्लान करेंगे। क्लियर? देन उसके बाद है इम्प्रूवमेंट इन द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज। इम्प्रूवमेंट इन द मोरल ऑफ एम्प्लॉयज का क्या मतलब है यहाँ पे? जैसे हमने मोटिवेशन का इसमें पॉइंट किया था ना प्री रिक्विजिट्स में, मोटिवेटिंग या मोटिवेशन, तो इसका भी यही मतलब है। मोरल हाई करना भी यही है कि उनका उत्साह बढ़ाना है, ठीक है, सो दैट जो एम्प्लॉयज़ हैं वो और अच्छा वर्क करें। जैसे हमें फीडबैक से पता चलता है, कंट्रोलिंग से पता चलता है कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं, हम कंपैरिजन कर पाते हैं ना कि किसने एफिशिएंटली वर्क किया है किसने नहीं, ठीक है। क्योंकि कंट्रोलिंग में क्या होता है, हम स्टैंडर्ड सेट करते हैं एंड देन आफ्टरवर्ड उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि वर्क जो है वो कैसा हुआ है, ठीक। तो जिन एम्प्लॉयज़ ने एफिशिएंटली वर्क किया होता है हम उनको क्या है मोटिवेट करते हैं, ठीक है, उनको क्या है रिकग्निशन प्रोवाइड करते हैं, बोनस देते हैं, ठीक है, उनकी प्रमोशन होती है एंड सो मैनी मोर थिंग्स, ठीक है। तो बट इसका मतलब ये नहीं है यहाँ पे कि जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनके लिए ये वर्क नहीं करता। उनके लिए भी ये वर्क करता है कंट्रोलिंग सिस्टम इस तरीके से कि हमें ये पता चल जाता है जो इनएफिशिएंट एम्प्लॉयज़ हैं कहाँ पे उनको प्रॉब्लम आई है। सपोज फॉर एग्जांपल उनको ट्रेनिंग की ज़रूरत है तो उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, ठीक है, और क्या है काउंसलिंग करी जाएगी, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि हमारे जो एम्प्लॉयज़ हैं कहाँ पे उनकी कमी है, सो दैट इन फ्यूचर उन चीज़ों को रिकवर किया जाए। तो वो खुद एम्प्लॉयज़ भी जो है वो क्या करते हैं, मोटिवेट होते हैं उन एम्प्लॉयज़ को देख के जिनको रिकग्निशन मिली है, प्रमोशन मिली है, ठीक है, सो दैट वो भी फिर ये सोचते हैं कि हम भी आगे से और अच्छा परफॉर्म करेंगे जिससे हमें भी रिकग्निशन प्रोवाइड हो, ठीक है। तो इस तरीके से जो कंट्रोलिंग सिस्टम है वो मोरल हाई करता है एम्प्लॉयज़ का। नेक्स्ट हमारा पॉइंट है सुपरविजन, ठीक है। तो सुपरविजन में क्या है, हमने ये चेक करना है हमारे एम्प्लॉयज़ जो है वो किस तरीके से वर्क कर रहे हैं, कहाँ पे शॉर्टकमिंग आ रही है, क्या प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे किस चीज़ की हमारे एम्प्लॉयज़ को ज़रूरत है। तो सुपरविजन में जो सुपरवाइज़र है या डिपार्टमेंटल हेड है वो बार बार ये इन चीज़ों के बारे में ही ध्यान रखते हैं कि जो पर्टिकुलर वर्क हमने अपने एम्प्लॉयज़ को दिया है करने के लिए, क्या सभी रिसोर्सेज उनके पास अवेलेबल हैं, क्या हमारे एम्प्लॉयज़ स्किलफुल हैं, क्या वो अच्छे से एक्टिविटीज़ परफॉर्म कर रहे हैं या नहीं, ठीक है। तो मेनली जो हमारा हेड ऑफ़ द डिपार्टमेंट है या हमारे सुपरवाइजर्स हैं वो मेनली यही चेक करते हैं कि किस तरीके से एक्टिविटीज़ परफॉर्म हो रही हैं, ठीक है, या और उनको अच्छे तरीके से कैसे परफॉर्म करवाया जाए, ठीक है जी। उसके बाद है हमारा लास्ट पॉइंट इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी, ठीक है। क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट कैसे आएगी? क्वालिटी में इम्प्रूवमेंट तभी आएगी अगर आप क्या है ये चेक कर पाओ कि एक्चुअल में क्या स्टैंडर्ड फिक्स हुआ है और उसके अकॉर्डिंगली क्या वर्क परफॉर्म हुआ है। मतलब क्या है, कंपैरिजन करना है स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को एक्चुअल परफॉर्मेंस के साथ। जो एक्चुअल में एम्प्लॉयज़ ने एक्टिविटीज़ परफॉर्म करी हैं उसको क्या है सेट ऑफ स्टैंडर्ड्स के साथ हमने कंपैरिजन करना है, तभी हमें पता चलेगा कि एक्चुअल में क्या क्वालिटी निकल के आ रही है, ठीक है, वो कैसा परफॉर्म हुआ है। तो उसके हिसाब से ही आगे फिर आप जो भी मेजर्स है उसको अडॉप्ट कर पाओगे, राइट। पता चल गया कि वर्क जो है वो अप टू द मार्क नहीं है या उसमें कोई कमी है,
ठीक है। तो अगर इन चीज़ों के बारे में आपको नॉलेज हो जाती है तो देन क्या है, आप अपने वर्क की क्वालिटी को बेस्ट बना सकते हो। तो ये तभी पॉसिबल है अगर क्या है, कंट्रोलिंग सिस्टम आपने अडॉप्ट किया है अपनी ऑर्गेनाइजेशन में। क्लियर। तो जैसे हमने अपने कंट्रोलिंग का प्रोसेस पढ़ा था ना, पहले क्या है, स्टैंडर्ड सेट करने हैं, फिर एक्चुअल परफॉर्मेंस देखनी है, देन उसके बाद दोनों का कंपैरिजन, देन करेक्टिव एक्शंस, ठीक है, देन फीडबैक, यही पॉइंट्स हमने कवर करे थे। तो सेम वही चीज़ आपने क्या है इस पॉइंट में भी लिखनी है, इम्प्रूवमेंट इन क्वालिटी। ठीक है, कि जो कंट्रोलिंग है वो स्टार्ट कहाँ से होती है, उसका प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट होता है कि जब मैनेजमेंट जो है, टॉप लेवल मैनेजमेंट स्टैंडर्ड फिक्स करती है, उसके बाद अपने एम्प्लॉयज़ को ऑर्डर देती है वर्क परफॉर्म करने के लिए, देन एक्चुअल परफॉर्मेंस निकल के आती है, देन उसका कंपैरिजन होता है। ठीक है, तो देन कंपैरिजन से ही हमें ये पता चलता है कि किस तरीके का वर्क हुआ है, एफिशिएंटली परफॉर्म हुआ है या इनएफिशिएंटली परफॉर्म हुआ है। उसी से ही हमें ये पता चलेगा कि गुड क्वालिटी वर्क हुआ है या नहीं हुआ है। तो देन अगर कोई शॉर्टकमिंग है तो देन क्या है, हम इम्प्रूवमेंट की तरफ जाते हैं, देन करेक्टिव एक्शंस जो है उनको अडॉप्ट करते हैं। क्लियर। सो आई होप आपको ये पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। आज के हमारे यही दो टॉपिक्स थे, प्रीरिक्विजिट्स ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम या फिर नीड फॉर गुड कंट्रोलिंग सिस्टम और इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग सिस्टम। ठीक है, या सिंपली आप लिख सकते हो वैसे, कंट्रोलिंग ऑफ इम्पॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। सो इसी से ही हमारा आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना, सो दैट आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके।